संख्या का स्क्वायर रूट या बोले तो वर्गमूल कैसे हम भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। भाग विधि का यूज करके भाग विधि के प्रयोग से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका सबसे पहला तरीका, ठीक है। सबसे पहले ये मान लीजिए 2-3 संख्याएं दी गई, ठीक है ना। ये 3 आपकी संख्याएं दी गई। अब इनका हमें क्या बताना भैया, इनका वर्गमूल क्या होगा। अब थोड़ा आपको बता देते वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। देखो एक संख्या भैया यहाँ पर लिखी गई है 25, यहाँ पर लिख दिया गया 625, ठीक। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, 25 का वर्ग क्या है 625, 25 का वर्ग क्या है 625, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये ऐसे लिख दिया गया 625 रूट में बराबर 25, तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है कि 625 का वर्गमूल 25 है। जो छोटी संख्या का यूज करके स्क्वायर करके जो बड़ी संख्या आ जाती है वो वर्ग होती है। बड़ी संख्या यूज करके जब फिर वही छोटी संख्या आ जाती है तो क्या हो जाती है भैया, वर्गमूल। यही है, ठीक है ना। अब इसका ये समझ गए हमें उम्मीद है। अब जो ये तरीका है जो हम डायरेक्ट कर लिए हैं ये तो हमें पता है, लेकिन हम भाग विधि का यूज करके डिवीजन मेथड का यूज करके कैसे इन संख्याओं का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भैया। आप देखो सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे तो भाग की तरह थोड़ा सा हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसा कुछ है, कौन सी संख्या है 225, 225। अब ध्यान दीजिए आप लोगों को भाग विधि का वर्गमूल निकालने के लिए कुछ चीज को याद करना जरूरी है, ठीक है। अब भैया वो चीजें क्या है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। बाकी हमें तो 20 तक हमने भी लर्न किया है, 20 तक तो याद ही है। और आप लोग को 10 तक तो जरूर ही लर्न करना ताकि इजी हो जाए, ठीक है ना। इन चीजों का इसका यूज होगा भैया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें देखना है कि अगर यह संख्या, ठीक है ना, अगर यह संख्या सम में हो, सम में मतलब भैया 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तब तो हम 2 का पहली 2 संख्याओं का, ठीक है ना, क्या करते हैं चेक करेंगे कि इसका वर्ग किस संख्या से कम आ रहा है या किस संख्या के बराबर आ रहा है। फिर से सुन लीजिए कि अगर ये संख्या इवन रहेंगी मतलब सम में रहेंगी, चेक करेंगे शुरुआत की 2 संख्याओं का कि किस संख्या का वर्ग इससे कम आ रहा है या बराबर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो ऑड या विषम में होंगी तो पीछे 2 छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, पीछे 2 छोड़ देंगे, मतलब पीछे कितने भी है, मतलब अगर यहाँ पर यहाँ 3, अगर यहाँ पर 7 रहती कोई तो हमें 1 2 3 पेयर देख ली, पेयर बन रहा है, इनसे हमें मतलब नहीं। हम पहले का चेक करेंगे जो 7 है किसके वर्ग से कम आ रहा है या बराबर आ रहा है। अगर आप 1 कवर करेंगे तो 1 आएगा, 2 कवर करेंगे 4 आएगा, 3 कवर करेंगे तो 9, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो 2 का वर्ग के लगभग मतलब नीचे रखना, ज्यादा नहीं रखना। अब देखो नहीं समझ में नहीं आएगा। अब भैया इसे देखो, ये क्या आ रहा है, इसमें भी क्या है विषम है। क्या भैया विषम है, इसीलिए पहली संख्या को अलग करके हम चेक करते हैं, ठीक है ना। अगर सम रहती यहाँ पर 2 का पेयर बनाते हैं, विषम है इसलिए पहली को हम अलग कर लेंगे, फिर बाद में पेयर बनना जरूरी है, ठीक है। पहली सिंगल होगी फिर बाद की पेयर जरूरी है। तो अब जो 2 है किसके वर्ग से कम है, तो 1 के वर्ग से। तो जितनी बार 1 1 कम 1, जैसे होता है 2 दूना 4, तो जो पेयर टेबल में पढ़ते हो यहाँ लिखा जाता है 1 1 कम 1, और कितनी बार ऊपर भी, ठीक। कितना आया 1 आ गया, 1 1 कम 1, जो आता है यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक है। अब 2 से 1 गया कितना है भैया 1 आ गया, 1 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब पेयर बार बार बताता है, पहली संख्या सिंगल लिखेंगे अगर पूरी संख्या मिलाकर विषम में होती हैं,
अगर पूरी संख्या मिलाकर सम में होती हैं तो दो दो का क्या करेंगे हम वर्ग चेक करेंगे। ठीक है, अब ये एक आ गया, अब सीधे दो दो उतार दिया जाता है, ये 25 हो गया। अब हम चेक करेंगे 2, ठीक, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर जिससे ऊपर जैसे एक कम एक करा तो 2 2 बताएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब 44 बहुत कम आ रहा है। अब एक बात और ध्यान दीजिए भैया, अगर किसी संख्या के पीछे 5 है तो दिमाग में हमेशा सेव कर लेना वो 5 से ही जाएंगे, इसीलिए हम टाइम ना बर्बाद करते हुए 5 को ले जा रहे हैं। 50 25 5 दूना 10 2 12, मतलब 125 आ गया। ठीक, अब यहाँ 5 से चली जाएगी, 50 25 का 5 हाथ से 2, 5 दूना 10 2 12। ठीक, अब यहाँ 5 5 4 10 लिख दो, 2 1 3 लिख दो, नहीं तो कोनो दिक्कत नहीं, बाकी ये कैंसिल होगा, लेकिन जो यहाँ है वही ऊपर लिख देना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका तरीका है। अभी जो इतना आ गया अब यहाँ लिख देंगे हम 225 का जो आया है कितना आया भैया, तब आपका कितना आ गया 15 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह इसका करके दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये मिटा दे रहे, अब इसका 17 64 अब भाई ये किस में दी गई है, ये सम में दी गई है। सम मतलब 1 2 3 4, ये क्या हो गया सम हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किसी का भी जोड़ा, मतलब ये 2 हो गया ना। अब 17 का चेक करेंगे किससे कम है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 50 25 ज्यादा हो गया, अब 4 से ले जाएंगे, ठीक, यहाँ 16 4 4 8 1 बचा, अब 6 4 ऐसे उतार दिया जाएगा। अब यहाँ पर भैया जब 4 के दिमाग में देखेंगे तो 2 2 ना 4, पीछे के दिमाग लगाएंगे, 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है, इसीलिए 2 का कर देंगे, 2 दूना 4 2 8 16, ऊपर भी 2 लिख देंगे, ये सब क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर क्या हो जाएगा 17 64 का जो आ जाएगा भी कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है ना, हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है ना, अगर यह दोनों समझ में आया हो तो ये आप लोग 40 to 25 का करके बता दीजिए कि किस संख्या का स्क्वायर रूट है, और आप लोग भागफल से ही करके बताना। ठीक है ना, बाकी अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।